Good afternoon, friends. Today I appeared in PGT English interview, and it was a nice experience. The staff is very cooperative and polite, so I want to share my experience with you. First of all, as soon as you will go inside the HPSC building, there is sitting arrangement for the candidates. After that, one person from HPSC who is Deputy Secretary HPSC comes and brief the candidates about the procedure. ब्रीफिंग के टाइम पे ये बताया जाता है कि आपको अपना नाम, किस स्कूल और कॉलेज से आपने क्वालिफ़िकेशन ली है, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में हो, ये सब चीज़ें आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना है। अगर एग्जामिनर और इंटरव्यूअर पूछता है तब भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताना है, पोलाइटली डिनाई कर देना है। यू कैन टेल अबाउट योर टीचिंग एक्सपीरियंस, बट वाइल saying this, you are not supposed to disclose the name of your school in which you are teaching. If you have done your higher qualification like a PhD, then you are not supposed to tell the name of your guide and name of the university from where you have done your PhD. And if you are highly qualified, or we can say have got more qualification than the minimum bare minimum qualification, that is MA English and B.Ed, it is up to you whether you want to tell to the interview members or panel members or not. So these are the instructions. Once the instruction will be over, you will be asked to keep your bag on the ground floor itself. After that, you will not be permitted to take even your pen also, and you will be sent on the second floor. On second floor, I think first or second floor. After that, it is advised that there is no discussion inside that room. There should be no discussion in that room. और उसके बाद सभी को वहाँ से बैठा दिया जाएगा। वहाँ पर बड़े अच्छे से चाय पानी का बंदोबस्त है। चाय और कॉफ़ी की मशीन रखी हुई है। अगर आपको चाय पीना है आप चाय पी सकते हो, कॉफ़ी पीना है तो कॉफ़ी पी सकते हो, पानी पीना है पानी पी सकते हो। और उस एरिया के लेफ़्ट साइड में वाशरूम्स हैं। आपको टॉयलेट वगैरह के लिए यूरिनल्स यूज़ करना है तो लेडीज़ और जेंट्स के लिए दोनों के लिए फैसिलिटी है, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको एक बार जब आप वहाँ जाने के बाद जब आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, उसके बाद न तो आपको पानी पीने के लिए छोड़ा जाएगा, नहीं आपको वॉशरूम जाने के लिए छोड़ा जाएगा। तो ये ही एडवाइजेबल है कि वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले अपना वॉशरूम वगैरह यूज़ कीजिए। उसके बाद पानी पीना है पानी पीजिए, कॉफ़ी पीना है कॉफ़ी पीजिए, फिर वहाँ पर शांति से बैठ जाइए। आज मॉर्निंग सेशन में 2 बोर्ड थे, PGT इंग्लिश के 2 बोर्ड थे, बोर्ड 1 एंड बोर्ड 2। और दोनों बोर्ड में मेंबर, बोर्ड 2 में आई थिंक 5 मेंबर्स थे, जिसमें 1 जेंट्स था और 4 लेडीज़ थी। और आपको टोकन देने के बाद बोर्ड के एंट्री गेट के जस्ट पास में 2 या 3 कैंडिडेट को वहाँ पर बैठा दिया जाता है। और अप्रोक्सीमेट एक कैंडिडेट का वो लगभग 10 से 12 मिनट का टाइम ले रहे हैं। हमारा इंटरव्यू मॉर्निंग सेशन वालों का आफ्टर 10:30 शुरू हुआ था। 8 बजे से 10:30 बजे तक के बीच में ब्रीफिंग और जो बाकी प्रोसेस था उसी में टाइम लग गया था। उसके बाद अप्रोक्सीमेट पहले कैंडिडेट का इंटरव्यू अप्रोक्सीमेट 10:30 के आसपास शुरू हुआ था और मेरा नंबर लगभग 12:15 के और 12:20 के आसपास नंबर आया था। और अंदर जाने के बाद वो बहुत ही पोलाइटली पूछते हैं, आपके बारे में पूछते हैं कि बोलो कि टेल अबाउट योर एक्सपीरियंस इफ़ यू आर ए सर्विंग टीचर और नॉट। तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मेरा क्या इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछे और क्या एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट मेवात, टेल समथिंग अबाउट मेवात। तो मैंने मेवात के बारे में मैंने बेसिक चीज़ें बता दी। उसके बाद उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि मेवात में लिटरेसी रेट क्या है। मैंने लिटरेसी रेट बता दिया। लिटरेसी रेट बताने के बाद उन्होंने पूछा कि फीमेल लिटरेसी रेट क्या है। तो ये बताने के बाद उन्होंने पूछा कि आपने ये डेटा कहाँ से लिया है। मैंने बोला सर इंटरनेट से लिया है। तो उन्होंने कहा कि इज़ इट गुड टू टेक डेटा फ्रॉम इंटरनेट। तो मैंने बताया कि नो, इट इज़ नॉट ए गुड थिंग टू टेक डेटा फ्रॉम इंटरनेट, बट इन केस इफ यू आर टेकिंग डेटा फ्रॉम एन ऑफिशियल वेबसाइट लाइक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और दी district home page of that particular organization or district, then it is correct data and it is good and we can take data from that official website. Then they were satisfied with my answer. After that, one of the panel member asked me, okay, you tell, she was a female panel member. She asked, okay, tell me about preposition. In case if you will be asked to teach a preposition, then what will you teach about prepositions? And then she told, okay, you can stand up and give your demo also.
और इससे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ये बताइए कि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो मैंने बोल दिया कि मुझे स्कूल में टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं एंड दे वर आस्किंग इन इंग्लिश एंड आई वाज आल्सो रिस्पोंडिंग टू देयर क्वेश्चंस इन इंग्लिश ओनली एंड नाइदर दे आस्क्ड मी टू स्पीक इन हिंदी, नाइदर आई स्पोक इन हिंदी। तो मैंने बता दिया कि मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन स्कूल में पढ़ाने का नहीं है, लेकिन मेरे पास स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में पढ़ाने का जैसे पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की और ये सब चीज़ें होती हैं ना कि क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, ये सब पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने दोबारा क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि आपने किस एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाया, किस एज ग्रुप के लोगों को पढ़ाया। तो मैंने बताया कि 20 से 22 साल के बच्चों को जो नए सिलेक्ट होते हैं उनको मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर और कुछ नहीं पूछा और बाद में उन्होंने पूछा व्हाट अबाउट प्रीपोजिशंस। तो वो बोला कि ओके गिव योर डेमो। तो मैंने उनको बता दिया प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से कि जैसे आई एम इन दिस रूम, आई इंटर्ड इनटू दिस रूम एंड आई एम स्टैंडिंग अंडर द रूफ ऑफ दिस रूम। तो ये इनटू, इन एंड अंडर ये जो वर्ड्स हैं दीज आर प्रीपोजिशंस, दे टेल ए रिलेशनशिप बिटवीन something or some object or idea, that's why it is called the use of preposition, it is the use of preposition। उसके बाद एक पैनल मेंबर ने मुझसे पूछा कि इसका प्रीपोजिशन क्यों बोलते हैं इसको। तो मैंने बताया कि मैडम एज द नेम सजेस्ट इट इज़ प्री एंड पोजिशन, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 2 parts, one is pre and second one is position। So preposition means something which comes before some object or some word or noun, that's why it is called preposition। So they were satisfied with my answer। After that they asked me to give 2 examples by use of 2 words beside and besides, BESIDE beside and BESIDES besides। तो मैंने बोर्ड पे एग्जाम्पल लिख दिए थे। उसके बाद लास्ट में एक पैनल मेंबर ने मुझसे पूछा कि ओके यू राइट 1 sentence on the board that is there is no use to म्यूज पास्ट एरर्स। बोला इसमें क्या मिस्टेक है। तो मैंने उनको बता दिया कि इसमें दिस इज़ देयर इज़ नो यूज टू म्यूज ऑन पास्ट एरर, इसमें म्यूज में मिस्टेक है बाकी किसी में नहीं है। तो बोले म्यूज में क्या मिस्टेक है। उन्होंने पूछा, बोला इसको हम म्यूज की जगह यूज़ कर सकते हैं कि देयर इज़ नो यूज टू रिग्रेट ऑन पास्ट एरर्स। बोला नहीं, आप ये ग्रामेटिकल बताइए, मीनिंग का नहीं है। तो उसमें म्यूज के बाद ऑन आता है, तो देयर इज़ नो यूज टू म्यूज ऑन पास्ट एरर्स, ये करेक्ट आंसर था। मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं आया, तो मैंने बोल दिया कि मुझे आई नो दैट देयर इज सम मिस्टेक विच इज़ इन दिस वर्ड म्यूज, बट एट प्रेजेंट आई एम नॉट गेटिंग व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मिस्टेक। सो दे वर आल्सो वी कैन से नोटिंग देयर हेड्स, ओके आई एम नियर अबाउट द आंसर बट एग्जैक्ट आंसर इज़ नॉट गेटिंग। सो दे टोल्ड ओके नो प्रॉब्लम। उन्होंने भी उसके बाद कुछ नहीं पूछा, बोला कि गुड और बोला आप जाइए। उसके बाद मैं वहाँ से रूम से बाहर आ गया। तो ये मेरा आज का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, तो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक तो आप अपना जो यूज ऑफ कोड है उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए, कल के जो भी कैंडिडेट है। उसके साथ ही आप लोग क्या करना कि ग्रामर का पोर्शन है उसको बड़े डीपली पढ़ कर जाना। मैक्सिमम टाइम वो ग्रामर पर दे रहे हैं, जैसे टाइप्स ऑफ क्लोजेज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेज एंड क्लोज एंड व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ वर्ब्स एंड डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, एस के बारे में पूछ रहे हैं, प्रीपोजिशन के बारे में पूछ रहे हैं। उसके बाद और लिटरेचर से रिलेटेड कुछ एक कैंडिडेट से सवाल पूछे थे, लेकिन बाकी मैक्सिमम से जो पैनल हैं वो ग्रामर के भी काफ़ी कुछ पूछ रहे हैं। और ग्रामर आप अपना थोरोली रिवाइज करके जाइए, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं उसमें। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जामिनेशन एंड आई होप यू विल बी सेलेक्टेड। once again best of luck and with this I will stop my video. Thank you.